आटा, दालें, दूध, पनीर, दही, जो भी चीज़ें पैक्ड करके लेबल करके बेची जाएंगी उन सभी चीज़ों को जीएसटी के एम्बिट में लाया गया, यानी उन सब के ऊपर जीएसटी लगा करेगा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एफएक्यू जारी किया जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस दी। क्लैरिफिकेशंस ये कि आटा हो, दालें हो या फिर ये जो फूड आइटम्स हैं जिनके ऊपर अब जीएसटी लगाया गया है, जीएसटी केवल उन्हीं फूड आइटम्स के ऊपर, ये दालों के ऊपर या आटे के ऊपर लगेगा जिनका वेट जब उन्हें बेचा जा रहा है 25 किलो से कम होगा। 25 किलो से ज़्यादा अगर वेट होता है किसी भी आटे की गुत्थी का या फिर दालें अगर आप 25 किलो से ज़्यादा की बोरी में ले रहे हैं तो उसके ऊपर 5% जीएसटी नहीं लेगा। लेकिन अगर 25 किलो से कम उसका वेट है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगा करेगा। जो सेंट्रल बोर्ड है इनडायरेक्ट टैक्सेस का और कस्टम्स का, उन्होंने लेट नाइट एक एफएक्यू जारी किया जिसमें उन्होंने कई सारी क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो दी कि किन किन चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगेगा और कितना जीएसटी लगेगा। सरकार ने ये नोटिफाई कर तो दिया था कि आज से अनब्रांडेड भी जो प्री पैक्ड और लेबल्ड फूड आइटम्स होंगी उनके ऊपर 5% जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पहले केवल ब्रांडेड जैसे आटे के ऊपर या ब्रांडेड जो पैकेज्ड आइटम्स होती थी उनके ऊपर लगता था। आप आशीर्वाद का आटा खरीदते थे क्योंकि ब्रांड है तो उसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी लगता था। लेकिन हमारी बात जो है वो वेयरहाउस के ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू के अध्यक्ष दीपक गुप्ता से हुई। उन्होंने बताया कि जैसे पी मार्क का हो, टाटा की पल्सेस हो, पतंजलि हो, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी जो है लगता था जीएसटी। लेकिन अब जो लूज प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे उनके ऊपर पहले जीएसटी नहीं लगता था। अब किसी भी पैक्ड प्रोडक्ट को जब बेचा जाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा अगर उसका वेट जो है वो 25 किलो से कम है। नतीजा उसका ये निकलेगा कि आम व्यक्ति अगर 10 किलो का आटा लेने के लिए मार्केट में जाता है और उसे वो 10 किलो का आटा वहां पर बेचा जाता है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगा करेगा। लेकिन इंडस्ट्रीज में जो आटा सप्लाई किया जाएगा या मैदा सप्लाई किया जाएगा या फ्लोर सप्लाई किया जाएगा उसके ऊपर जीएसटी ना लगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके आटे से ही, मैदे से ही आपकी ब्रेड बनती है, बिस्किट बनते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो सारी चीजें फिर महंगी नहीं होंगी। इसी के चलते उन्होंने कहा कि 25 किलो से कम जो अगर आप सामान खरीदते हैं उसके ऊपर 5% जीएसटी लगा करेगा। लेकिन 25% से ज्यादा कीमत अगर उसकी होती है या इंडस्ट्रीज में अगर सप्लाई होती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एफएक्यूज में भी ये बताया गया कि प्री पैकेज जो लेबल्ड फूड आइटम्स होंगी, चाहे पल्सेस हैं, दालें हो गई, आपका राइस है, चावल, व्हीट, आटा, फ्लोर, मैदा, वो सारी चीजें हैं प्री पैकेज कमोडिटी की डेफिनेशन के अंडर लाई जाएंगी और उसमें अगर 25 किलो तक की क्वांटिटी होगी तो उसको 5% जीएसटी लगाया जाएगा। ये बताया गया कि जहां पर रिटेल सेल हो रही है इस आटे की, यानी कि वेयरहाउस से कोई आटा लेता है बल्क में और उसे रिटेलर आगे बेचता है तो 5% जीएसटी ऐसे पैकेज और लेबल्ड आइटम्स के ऊपर लगा करेगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि मान लीजिए कि आपने एक ही बड़ी गुत्थी बनाई है, उसमें 10-10 किलो के आटे के पैक्स हैं, 10 पैक्स हैं उसमें, तो वो 10 पैक्स मिलाकर 10 किलो आटे के कितने हो गए? 100 किलो हो गए। लेकिन उसे जो है 100 किलो नहीं माना जाएगा, उसे 10 किलो ही माना जाएगा। तो मतलब छोटे छोटे पैक्स करके अगर आप एक बड़ा पैक भरते हैं तो उसके ऊपर आप ये ना सोचें कि उसके ऊपर जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा, उसके ऊपर भी 5% जीएसटी लगा करेगा। उसे जो है एक 10 किलो के पैक को एक इंडिविजुअल पैक कंसिडर किया जाएगा जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। उसके अलावा ये कहा गया कि जो इंडस्ट्रीज को सप्लाई होता है आटा, मैन्युफैक्चरर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो डायरेक्टली सप्लाई होता है उसके ऊपर जो है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, 25 किलो से ज्यादा क्वांटिटी होती है, एक ही बार में जो है एक व्यक्ति जो है 100 किलो या टन के हिसाब से अगर आटा चावल खरीद लेता है तो उसके ऊपर इस तरीके से जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। ये भी कहा गया कि एक पैकेज, जैसे मान लीजिए कि चावल का पैकेज है जिसके अंदर एक ही इंडिविजुअल पैकेज के अंदर 50 किलो चावल जो है वो पड़े हुए हैं, तो उसे एक प्री पैकेज और लेबल्ड कमोडिटी इस जीएसटी के लिए नहीं माना जाएगा। वहीं जहां बात आती है दूध की या पनीर की या दही की, जिसमें 25 लीटर से ज्यादा का पैक अगर बेचा जा रहा है तो उसे जो है जीएसटी के अंडर नहीं लाया जाएगा। लेकिन 25 किलो से कम अगर आप खरीदते हैं, पैकेज आइटम खरीदते हैं, तो उसके ऊपर भी 5% जीएसटी लगा करेगा। यह भी कहा गया कि अगर रिटेलर लूज क्वांटिटी में अगर चीजें बेचता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। मान लीजिए आप दूध लेने के लिए जाते हैं, दूध का पैक अगर आप खरीदते हैं, उसकी क्वांटिटी 25 किलो से कम है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने घर से
बर्तन लेकर जाते हैं और डायरेक्टली उसमें दूध डलवा कर ले आते हैं, यानी कि लूज दूध आप खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वही उसी तरीके से चाहे दही हो, पनीर हो, आटा हो, चावल हो, दालें हो, इन सभी चीजों के मामले में अगर आपको दुकानदार पैक्ड आइटम बेच रहा है, लेबल्ड आइटम बेच रहा है, तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लूज क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, आप खुद खरीद रहे हैं, अपना बर्तन लेकर जा रहे हैं, लिफाफे में डालकर आपको दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा करेगा। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि इसका असर जो है वो आम लोगों के ऊपर क्या होगा। तो वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू के अध्यक्ष दीपक गुप्ता का ये कहना था कि पहले ये हुआ करता था कि केवल जो ब्रांडेड आइटम्स होती थी, यानी कि आशीर्वाद का आटा है, 480 रुपए की लगभग उसकी एक आटे की गुत्थी आपको मिला करती थी, या बाकी पी मार का है, बाकी आटे की है, तो उसकी कीमतें जो है 280 270 रुपए की मिल जाया करती थी। तो इसमें ये कहा गया कि जो आइटम्स आपकी पहले पैकेज्ड होती थी उनकी कीमत में जो है बढ़ोतरी जरूर होगी, और आम आदमी को जहां सरकार फ्री राशन भी दे रही है, गरीब आदमी को जहां फ्री राशन भी दे रही है, तो उनका ये कहना था कि एसेंशियल कमोडिटीज को जीएसटी के एम्बिट में नहीं लाना चाहिए था। खास तौर पर एसेंशियल कमोडिटीज की अगर बात की जाए, उनका ये कहना था कि अगर आप 25 किलो से कम आइटम्स को जीएसटी के अंडर ला रहे हैं, तो मान लीजिए किसी के लिए 5 किलो ही आटा लेने की उसकी हैसियत इस समय है, उतने ही पैसे उसके पास इस समय है, लेकिन उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि बजट के हिसाब से मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ये देगा कि अगर मैं एक ही बार 30 किलो आटा खरीद लूं, क्योंकि उसके ऊपर मुझे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। वहीं जो है परिवारों को लेकर उन्होंने ये कहा कि जहां सरकार एसेंशियल कमोडिटीज बांट रही है, राशन बांट रही है, आटा बांट रही है, वहीं उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, ताकि गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। वहीं उनका यह कहना था कि जहां तक बात आती है दूध की, दही की, पनीर की, ये सब चीजें भी जो हैं इनके ऊपर अगर कम क्वांटिटी में अगर कोई खरीद रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लगाना सही नहीं है। लूज जो चीजें बेची जा रही हैं उन्हें इसके एम्बिट से बाहर रखा है, ये सराहनीय कदम है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि फिलहाल जो 25 केजी का या 25 लीटर का ये एक सीलिंग रखी गई है कि उससे ज्यादा अगर आप खरीदते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ये केवल इसीलिए किया गया है ताकि अगर जो जैसे मान लीजिए कोई बेकरी है, उन्हें एक ही साथ आटा उठाना है और उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने हैं, तो इसलिए किया गया है ताकि उनके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी लगता है, वो एंड प्रोडक्ट्स और ज्यादा महंगे ना हो जाएं। मान लीजिए रॉ मटेरियल के ऊपर भी आप जीएसटी दे रहे हैं और उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी जीएसटी दी जा रही है, तो उसको लेकर उन्होंने इसीलिए कहा कि तभी 25 किलो की ये सीलिंग रखी गई है कि 25 किलो से ज्यादा अगर आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था कि फिलहाल ये जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज है, दूध, दही, मखाने या फिर ये आटा, चावल, दाल, इनके ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल क्लैरिटी के लिए आम लोगों को भी, ताकि ये मालूम हो कि अगर आपको मार्केट में जाना है कोई भी चीज खरीदने के लिए, फूड प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, अगर तो आप लूज खरीद रहे हैं तो आपको फायदा, तो आपको चीज सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर आपको पैकेज प्रोडक्ट खरीदना है तो बेहतर यही होगा कि 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा खरीदा जाए ताकि जीएसटी ना देना पड़े।